वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कनाडियन गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी को लेके। इस पॉलिसी में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो आगे जाके कनाडा में जो टेम्पररी वर्कर्स है, मतलब जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से आके कनाडा में टेम्पररी बेस पे काम करते हैं, उन लोग का जो काउंट है वो घटाएगा। साथ ही साथ जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से आके कनाडा में परमानेंटली रहने लगे हैं, उन लोग का जो काउंट है वो कनाडा से घटाया जाएगा। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जो पहला रीजन है वो है कनाडा का पॉपुलेशन। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो कनाडा का जो पॉपुलेशन है वो 97% इंक्रीज किया है, जिसके वजह से आज के डेट में अगर देखा जाए तो कनाडा में बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हुआ है। ऑन द अदर साइड नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शन होने वाला है, तो ऑब्वियसली ट्रूडो अभी कोशिश करेगा अपने तरफ से, वो जो भी करेगा वो कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि आगे जाके उन लोग का वोट ट्रूडो को मिलना है अगर ट्रूडो को जीतना है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग नेक्स्ट एक साल तक देखें तो हम लोग को ऐसा बहुत सारा स्टेप देखने को मिलेगा कनाडा में, जिसमें आगे जाके जो कनाडा के सिटीजन्स है वो लोग बेनिफिटेड होंगे। ऑन द अदर साइड जो अदर सिटीजन्स है जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज से जाके कनाडा में रहने लगे, तो उन लोगों को जो फैसिलिटी वो थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं इस पॉइंट के प्रेजेंटली कनाडा में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रूडो ने अपने तरफ से ये जो चेंजेस किया जाएगा इसको लेके अपने तरफ से एक पोस्ट किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आज के डेट में कनाडा में जो भी फैक्ट्री या फिर जो कंपनी के ओनर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने तरफ से ये जो टेम्प्रेरी वर्कर है इन लोगों को रिक्रूट करता है, और रिक्रूट करने के बाद उन लोगों को एक सर्टेन अमाउंट तक पे करते हैं। उन लोग को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को एक मिनिमम जो वेजेस है वही प्रोवाइड करते हैं, और ये लोगों से कम पैसे में ज़्यादा काम जो है वो लोग कराने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो कैनेडियन सिटीजन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उन लोगों को कोई परमानेंट कैनेडियन सिटीजन को रिक्रूट करना होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोगों को जो है एक हेवी अमाउंट उन लोगों को सैलरी पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो लोग हमेशा कैनेडियन सिटीजन को जॉब जो है वो प्रेफर नहीं करते। वो लोग करते हैं कि डिफरेंट कंट्री से जो लोग कनाडा में जाके रह रहे हैं उन लोगों को एक टेम्पररी जॉब। इसमें क्या होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर 2 दिन के बाद बोलता है किसी को ज़रूरत नहीं तो उसको वो लोग कभी भी निकाल सकता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए इन लोगों को जो जॉब बेनिफिट्स होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है एज पर दैट कंट्रीज लॉ, वो सब भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो जिसके वजह से बहुत लॉन्ग टर्म से अगर देखा जाए कनाडा में एक मेजर इशू है कि इन लोगों को जॉब मिलने के वजह से जो कम पैसे में काम करते हैं जो कनाडियन सिटीजन है उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है। तो इसको लेके कोर्ट में बहुत बार केस भी हुआ है, और कोर्ट का जो एडवोकेट है उन लोगों का कहना है कि ये जो कम पैसे में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स है वो लोग जैसे इन लोगों को रिक्रूट करता है, जिसके वजह से कनाडा में जो कैनेडियन सिटीजन है उन लोगों को एग्जैक्ट जॉब नहीं मिलता है, और आगे जाके ये कनाडा के लिए एक मेजर इशू बन गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा में 6.4% है, और कनाडा में लगभग 1.4 मिलियन पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए सिर्फ 2023 में कनाडा में 1,84,000 वर्क परमिट जो है वो अलाउ किया गया है। तो हम लोग को ये पता ही चलता है कि कनाडियन गवर्नमेंट जो है ये अलाउ कर रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि कनाडियन गवर्नमेंट को दिखता है कि भाई अगर इन लोग को अलाउ करेंगे तो हम लोग का जो भी काम ये लोग आके करेगा वो बहुत कम पैसा में हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर ये सेम काम हम लोग कनाडा के जो सिटीजन है उन लोगों को बोले करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंसिडेंट है ये नो डाउट कनाडियन इकोनॉमी को जो है ये हेल्प कर रहा है। ऑन द अदर साइड जैसे मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शन है। अब ये जब इलेक्शन होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा के जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो है उनमें से वन ऑफ देम, तो उनको अपने तरफ से ऑब्वियसली कैनेडियन सिटीजन के लिए कुछ करना है, अदरवाइज उनको वोट नहीं मिलेगा। और इसके वजह से ही जस्टिन ट्रूडो ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया, जिसमें वो दिखा रहा है कि भाई हम लोग जो है हम लोग का कंट्री का जो सिटीजन है उन लोग को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, और आगे जाके हम लोग इन लोगों को ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा। साथ ही साथ हम लोग के जो कंट्रीज़ के सिटीजन है उन लोग सबके पास जॉब रहेगा। जो बाहर कंट्रीज से आए हैं अभी कनाडा में इतने दिन से रह रहे हैं उन लोग को हम लोग का कोई ज़रूरत नहीं, आप चलो अपने देश में भाग जाओ वापस। लोग के गवर्नमेंट ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, बहुत दिन से ये सब चल रहा है, अभी ये सब बंद करना है। और अभी जाके जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा है वहाँ जो टेम्पररी वर्कर है उन लोग को सबको काट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद वहाँ जो है वहाँ जो कनाडा के सिटीजन है उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी कंपनीज के ओनर है वो लोग पहले जो काम उन लोग को मिलता था एक सर्टेन अमाउंट देने के बाद जो टेम्पररी वर्कर को लोग प्रोवाइड करते थे, अगर कोई भी कैनेडियन सिटीजन को लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम कैनेडियन जो सिटीजन है उनको ऑब्वियसली सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा फैसिलिटी, साथ ही साथ उन लोग का जो सैलरी है वो भी ज़्यादा होगा।
फॉर द सेम वर्क। तो ऑब्वियसली ये सारे जो कंपनीज हैं इन लोगों का जो कॉस्टिंग है ये बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए ये कनाडा का जो इकोनॉमी है उसमें भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर कॉस्टिंग बढ़ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कनाडा का इकोनॉमी में भी इफेक्ट आएगा, कनाडा का इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट आएगा। और जैसे कि हम लोग को पता है कि नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शन है, तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा ये तो हम लोग को ठीक से पता नहीं चल रहा है ये स्टेप से। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि जो नया प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाए, क्योंकि ये सारे जो इतना सारा अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये हो सकता है कि इन लोग एक साथ खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए या फिर उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, जिससे आगे जाके कनाडा का जो एनवायरनमेंट है, जो जस्टिन ट्रूडो का सपोर्टर है, उन लोगों पे भी एक इफेक्ट आ सकता है। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भाई कनाडा में जो हो रहा है इससे इंडिया का क्या लेना देना। ऑब्वियसली इंडिया का लेना देना है, क्योंकि कनाडा में जो फॉरेन वर्कर्स जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है वो है इंडिया। आज के डेट में अगर देखा जाए 2023 में राउंड अबाउट 26,500 ये जो फॉरेन वर्कर है वो इंडिया से कनाडा में गए हैं और कनाडा में वो काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए कनाडा में इंडिया से बहुत कोई स्टूडेंट्स है जो लोग स्टूडेंट वीज़ा में जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। कैनेडियन जो टेम्पररी वर्कर है इनको लेके एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले का ही बात है, तो उस टाइम में ये बहुत हाईलाइटेड हुआ था और उसके बाद से ये जो काउंट है ये अलग चेंज होने लगा है। आज के डेट में अगर देखें कनाडा अपने तरफ से ये जो स्टूडेंट वीज़ा है इसमें भी लिमिटेशन डाल दिया कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम लोग फॉरेन स्टूडेंट को कनाडा में अलाउ नहीं करेंगे, जबकि ये जो स्टूडेंट है ये कनाडा में जाके जब पढ़ रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प हो रहा है। सिर्फ कनाडा ही नहीं, आज के डेट में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी ये सेम फुट स्टेप फॉलो कर रहा है कि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट जो है उन लोगों को अलाउ करेंगे। ऑन द अदर साइड बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में, जहां आपको देखने मिलेगा कि वहाँ के जो सिटीजन है उन लोगों को सेम कोर्स के लिए कम पे करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड जो फॉरेन स्टूडेंट है जब वो लोग कोई बाहर कंट्री से आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द सेम कोर्स उन लोग को एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ खोले हो दूसरों को एडुकेट करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो आपके कंट्री के हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, चाहे वो कोई भी जगह में रहते थे या फिर कोई भी जगह में रहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए था। ये जो इनइक्वलिटी है ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी देखा जाता है और हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको लेके भी कोई वॉल्यूम रेस करे जिसमें हम लोग को कुछ आगे इसमें भी कुछ करेक्शन देखने को मिले। मगर जो भी हो प्रेजेंटली जो कंडीशन है कनाडा का उसमें कनाडा अपनी कंट्री में जो फॉरेनर्स है उन लोगों का जो आना है उसमें लिमिटेशन कर रहा है। साथ ही साथ जो फॉरेनर्स ऑलरेडी कंट्री में है एज ए डेली वेजेस वर्कर या फिर जो भी फॉरेनर्स बहुत पहले से कनाडा में गया है अभी वो ऑलरेडी कनाडा में परमानेंटली रहने लगे उन लोगों में भी कट कर रहे हैं। क्योंकि मेन रीज़न है नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शन। अभी हर किसी को चाहिए कि भाई कनाडा के जो सिटीजन है उन लोगों का सपोर्ट, क्योंकि उन लोगों को आगे जाके इलेक्शन में जीतना है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनुपॉल ATANU स्पेस POL को जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस वहाँ आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपका जो टेस्ट है कि क्या वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है। हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। बस आपको रिक्वेस्ट है जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप में डिफरेंट वीडियोस आता रहता है। जब भी आएगा कोई भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।